हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। और जैसा कि मैं बहुत बार बता रही हूँ आपको, सिर्फ 6 और 7 नंबर श्लोक अभी चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। उसमें बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं, तो उसका हम वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो आज हम करेंगे उसके आगे जहाँ तक कर लिया था, यानी हमने व्यासदेव जी तक कर लिया है। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि और व्यासदेव जी, 4 हुआ है। तो 4 के आगे करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौरमानंदे हरि हरि बोल। तो युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हैं अपने पितामह भीष्म पितामह से मिलने के लिए, जो शरशैया पर लेटे हुए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। उनके पीछे बहुत सारे ऋषि मुनि जा रहे हैं, जिन ऋषि मुनियों की चर्चा सूत गोस्वामी ने यहाँ पे की है। कुछ ऋषि मुनि, तो उसमें से हमने कुछ ऋषि मुनि कर लिए हैं। आज एक ऋषि का नाम आया है, मुनि का नाम आया है, जिनका नाम है बृहदश्व। बृहदश्व तो 3-4 लाइन प्रभुपाद ने लिखा है सिर्फ। ये एक प्राचीन मुनि थे, जो महाराज युधिष्ठिर से कभी कभी मिलते थे, यदा कदा मिला करते थे। और सबसे पहले वो मिले थे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में। अभी आप समझ जाइए काम्यवन कहाँ है। जो हम जाते हैं ना वृंदावन, तो वहाँ ब्रज मंडल 84 कोस है। तो ब्रज मंडल 84 कोस में काम्यवन है, जिसका कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। उत्तर प्रदेश है मोस्टली, जो ब्रज मंडल है वो उत्तर प्रदेश में है, पर कुछ हिस्सा उसमें राजस्थान का भी पड़ता है, शायद कुछ हरियाणा का भी पड़ता है। तो काम्यवन है जो, वो उसका कुछ हिस्सा अभी राजस्थान में पड़ता है। पहले तो पूरा भारत भूमि थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि युधिष्ठिर महाराज काम्यवन जाते थे, काम्यवन में मिले। इसका मतलब काम्यवन में युधिष्ठिर महाराज जाते थे। और इन्होंने महाराज नल की कथा सुनाई थी। और इसके सिवाय एक और बृहदश्व हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो बृहदश्व के बारे में इतनी ही जानकारी है, जो मुनि थे बृहदश्व, जिनकी चर्चा हो रही है यहाँ। अगला जो मुनि हैं वो हैं भरद्वाज ऋषि, जो बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। भरद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। जब ब्रह्मा जी का एक दिन आता है, कल्प आता है, तो उसमें सप्त ऋषि होते हैं, पैदा होते हैं। फिर दूसरी बार फिर से सप्त ऋषि पैदा होते हैं। यानी कि जितने ऋषि होते हैं उसी में से किसी को
7 को सप्तऋषि बनाया जाता है। वो क्या सिस्टम है ये नहीं पता मुझे, पर सप्तऋषि बदलते रहते हैं। एक ही 7 ऋषियों का जो सेट है ना सप्तऋषि, वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता है, हर कल्प में बदल जाता है सप्तऋषि। तो ये हैं सप्तऋषियों में एक, ऐसा बता रहे हैं सप्तऋषियों में एक थे भरद्वाज। थे मतलब शायद अभी वो नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो धन्यवाद, प्रणाम माता। तो भरद्वाज ऋषि अर्जुन के जन्म के समय उपस्थित थे। अर्जुन के जन्म के समय भरद्वाज ऋषि उपस्थित थे, और इनके बारे में बहुत कुछ है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जितना लिख रहे हैं पहले उतना हम देख रहे हैं। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी, और इनका आश्रम आज भी प्रयागराज में विद्यमान है। आश्रम है भरद्वाज ऋषि का। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तो स्वर्ग की एक परम सुंदरी अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई थी। तो जब घृताची को देखा इन्होंने, तो इनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे इन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। ठीक है, और इस तरह से वो जो मिट्टी के पात्र में रखा वीर्य, उसी से द्रोण पैदा हो गए। द्रोण यानी द्रोणाचार्य। द्रोण नाम द्रोण हुआ और बाद में वो आचार्य बन गए, तो इसलिए क्या कहा जाता है, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को अलग मानते हैं कि वो कोई दूसरे भरद्वाज थे, लेकिन अक्सर ऐसा ही माना जाता है कि भरद्वाज ऋषि जो हैं यही भरद्वाज हैं जिनके वो पुत्र थे, द्रोणाचार्य पुत्र थे। द्रोणाचार्य आप जानते हैं जो पांडवों को धनुर्विद्या सिखाए हैं, वही द्रोणाचार्य। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे, और ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध को बंद करने का आग्रह भी किया था। भरद्वाज ऋषि ने द्रोणाचार्य को कहा कि क्यों कर रहे हो, इतने लोगों की हत्या हो रही है। गुरु थे द्रोणाचार्य, दोनों के गुरु थे ना, पांडव और कौरव। तो अगर वो बोलते हैं तो शायद युद्ध रुक जाता। वैसे तो गुरु की बात भी लोग नहीं मानते हैं, पर गुरु का कर्तव्य है कि बोलें अपने शिष्यों को, तुम लड़ाई मत करो, गलत चीज़ है ये सब शिक्षा। धनुर्विद्या उन्होंने ही सिखाई थी दोनों पक्ष के लोगों को, द्रोणाचार्य ने। तो ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। और इसके सिवाय मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी भरद्वाज ऋषि के बारे में। भरद्वाज ऋषि रामचंद्र जी के समय में, मैं आपको बताती हूँ, भरद्वाज ऋषि रामचंद्र जी के लीला में बहुत जगह हैं, यानी उनका बहुत बड़ा हाथ है रामलीला में। श्री भरद्वाज ऋषि रामचरण कमल अनुरागी संत थे, यानी रामचंद्र जी से बहुत उनको प्रेम था, उनके चरण कमलों की बहुत सेवा करते थे, और इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। और यदि ये कह दें कि राम मतलब भगवत भक्ति की आदि स्रोत है, ये भगवत भक्ति की स्रोत अगर कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज़्यादा नहीं हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि रामायण कथा का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ है, भरद्वाज ऋषि के द्वारा। तो भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते थे, पहले भी प्रयागराज में ही भरद्वाज ऋषि रहते थे, जो संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पे रहते थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, ये वर्णन है। तो भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते थे और रामचंद्र जी के चरण कमल से बहुत उनको अनुराग था, प्रेम था। ठीक है, तो जब मकर राशि आती है, जैसे मकर संक्रांति कहते हैं ना, तो मकर राशि कुछ है, उसका जियोग्राफिकल कुछ स्थिति है राशि वाशी का।
तो मकर राशि के समय समस्त ऋषि यहाँ आते थे, भरद्वाज ऋषि के पास रहने के लिए, कल्पवास करने के लिए आते थे, इनके आश्रम में आकर ठहरते थे। और एक बार एक ऋषि आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि, इनका भी नाम हमने कई बार सुना है। याज्ञवल्क्य ऋषि आए थे और भरद्वाज जी बोले कि आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय रुक जाइए, तो ज़्यादा समय रोक लिया था, इनको रखा था अपने यहाँ। किस लिए? क्योंकि भगवत कथा सुनना है और भगवत कथा सुनना चाहते थे, रामचंद्र जी के बारे में सुनना चाहते थे याज्ञवल्क्य ऋषि से, तो इसलिए रख लिया था। फिर उनकी पूजा किए विधिवत, और फिर क्या बोले वो सुनिए। नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सबु तोरे। ये अवधि है। हाँ, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। इसका मतलब मैं बता रही हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ अर्थ लिखा नहीं है। कि हे नाथ, हे ऋषि, मेरे दिमाग में बहुत संशय है, थोड़ा दुविधा है, और आपको सारा वेद, आपको सब कुछ पता है, वेद तत्व सब आपको पता है। अगर मैं कह रहे हैं कि मुझे आपको बोलने में लज्जा आ रही है, लेकिन अगर नहीं बोलूँगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, एक राम क्या है तत्व वो देखिए। एक राम अवधेश कुमारा, एक रामचंद्र जी हैं जो अवधेश कुमारा यानी अवधेश के पुत्र हैं, अवध के पुत्र हैं, अवधेश कुमारा हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरहु दुख लहेऊ अपारा, भयउ रोष तनु रन रावण मारा। तो बोलते हैं कि अवधेश कुमार हैं रामचंद्र जी, एक राम अवधेश कुमार हैं, और उनका चरित्र सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, पूरे संसार को पता है। तो मुझे संशय क्या हो रहा है, संशय जो हो रहा है इनको, वो संशय वो क्या हो रहा है? क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मेरा संशय दूर करिए। मुझे ये संशय हो रहा है कि उनको नारी से नारी विरह इतना ज़्यादा हो गया, इतना अपार विरह हो गया कि उसी क्रोध में उन्होंने रावण का वध कर दिया। ये कैसा है? ये तत्व मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताइए। उसके बाद बोलते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। और कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी का नाम है, तो शिव जी उसी राम को जपते हैं, ये अलग है, लेकिन उसी रामचंद्र जी का नाम जपते हैं शिव जी, वही रामचंद्र जी जो अपने पत्नी के विरह में रावण को मार दिए। इतना उनको विरह हुआ और इतना उनको क्रोध हुआ, भयउ रोष, रोष मतलब क्रोध, भयउ रोष रण रावण मारा, रण यानी युद्ध भूमि, रण में रावण को मार दिया। और वही प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, वही राम का नाम शिव जी जपते रहते हैं। तो मुझे जरा बताइए, सत्य धाम सर्वज्ञ, आपको सब कुछ पता है, तुम कहूँ विवेक विचारी, आप मुझे जरा बताइए कैसे ये संभव है? ऐसे भगवान कैसे ऐसा कर सकते हैं? ये भगवान है क्या जो अपने पत्नी के विरह में रह रहे हैं और विरह में जाकर रावण को मार डाले? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लीला। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठते हैं तो उनको मन करता है कि कुछ चर्चा हो भगवान के बारे में, तो चर्चा होने के लिए कुछ प्रश्न तो रखना पड़ेगा, तभी चर्चा होगी। तो जानबूझ के ऐसा प्रश्न करेंगे तो सामने वाला वर्णन करके बताएगा, तो फिर और प्रश्न, फिर और वर्णन, फिर और प्रश्न, ऐसे लीला चलती रहेगी। तो याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े सुन करके, और महामुनि भरद्वाज और उनको संदेह, ये तो असंभव है, इसका मतलब आपको संदेह है नहीं, आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं और जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं, जिससे सभी राम कथा को बार बार सुने।
तो वो समझ गए याज्ञवल्क्य जी, ओ ये चाहते हैं कि राम कथा शुरू हो और पूरी दुनिया राम कथा सुने, तो राम कथा की शुरुआत करने के लिए ये प्रश्न मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हंस कर बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, तुमने क्यों ये प्रश्न किया है, मुझे तुम्हारी चतुराई समझ में आ गई। चाह हूँ सुदय राम गुण गूढ़ा, किन्हीं ही हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तो इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने पूरी राम कथा सुनाई और वहीं से राम कथा शुरू हो गया। यानी राम सुर सरि धारा हुई, राम श्री रामायण हुई, और जो पूरे तीनों लोक में आज तक चल रहा है। तो रामचंद्र जी की कथा ऐसे करके शुरू हुई। इस दुनिया में कथा जो प्रचलित हुई यहीं से प्रचलित हुई, ऐसा ये शास्त्र बता रहा है। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, 14 वर्ष के लिए उनको जंगल में रहना था, तो सर्वप्रथम जिस ऋषि के आश्रम में रामचंद्र जी गए वो थे भरद्वाज ऋषि। तो सर्वप्रथम भरद्वाज ऋषि के ही आश्रम में गए और उनसे वार्तालाप हुई, वहाँ बैठे, उनका स्वागत किया भरद्वाज ऋषि ने। और भरद्वाज ऋषि ने कहा, पूरे 14 वर्ष आप यहीं रहिए, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे आश्रम में आप 14 साल रह जाइए। भगवान हैं और इतने प्रिय हैं, भगवान सबको प्रिय होते हैं, और भरद्वाज ऋषि तो बहुत बड़े भक्त थे। तब रामचंद्र जी ने कहा, अवध यहाँ से बहुत नज़दीक है, अगर मैं यहाँ रह गया तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये तो भगवान को तो बहुत कुछ करना था ना, उनको सिर्फ एक जगह तो रहना नहीं था, इसीलिए वो वहाँ नहीं रुके। एक मिनट। तो इसके बाद भगवान चले गए चित्रकूट, वो वहां नहीं रुके। भरत जी जब रामचंद्र जी की खोज में आए, खोज रहे थे जब रामचंद्र जी किधर चले गए, भरत जी जब आए, ननिहाल गए हुए थे, जब रामचंद्र जी को वनवास मिला, कैकेयी माता ने ये सब नाटक किया, तो भरत जी उस समय ननिहाल में थे। तो पहले की बात है, उस समय तो जल्दी समाचार नहीं पहुंचता था कहीं भी। तो रामचंद्र जी निकल गए, उसके बाद भरत जी पहुंचे ननिहाल से। तो वो रामचंद्र जी को खोजने के लिए निकले, तो इतना भारी सत्कार किया, स्वागत किया कि भरद्वाज ऋषि ने, कि भरत जी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना ज़्यादा। तो श्री राम जी से भी अधिक उनका सत्कार किया, जितना रामचंद्र जी का किया उससे भी ज़्यादा सत्कार किया भरद्वाज मुनि ने भरत जी का। सुनहु भरत हम झूठ न कहही, उदासीन तापस बन रहही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शनु पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। उनको कहा, देखिए मुझे अवधि नहीं पता है, मैं अंदाज से थोड़ा थोड़ा मीनिंग, क्योंकि ये हिंदी से मिलता जुलता है इसलिए, और बचपन से हमने सुना है रामायण थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से, अवधि भाषा मुझे अच्छी लगती है तो इसीलिए थोड़ा सा अंदाज लगाती हूँ मैं। तो कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, हे भरत सुनो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुमको मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। उदासीन तापस बन रहे, इसका मतलब होता है उदासीन बन के रहना, तपस्या करना इत्यादि। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन राम सिय दर्शन पावा। तो सारा जो साधन हम करते हैं, तपस्या करते हैं और ये इस तरह रहते हैं, मतलब तपस्वी कैसे रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके जंगल में रहते हैं, तो वैसा रहने का तपस्या मेरी सफल हो गई, क्योंकि सफल हो जाती है या हो गई क्योंकि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता का दर्शन हमें हो गया। ठीक है, और तेही फल कर फलु दरस तुम्हारा, और उनका जो हमको उनका जो दर्शन हुआ, राम लक्ष्मण और सीता माता का जो दर्शन मैंने किया, उसका परिणाम ये निकला कि आपका दर्शन हो गया।
आपका दर्शन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। एक तो मैंने पूरा जीवन जो तपस्या किया, वैरागी बनकर मैं रहा, उसके परिणाम स्वरूप सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और सीताराम लक्ष्मण जी का जो दर्शन मैंने प्राप्त किया, वो इतना बड़ा कार्य था, वो इतना बड़ी सुकृति थी कि उस सुकृति के कारण आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। सहित पयाग सुभाग हमारा हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना भरत जी को लज्जा आई कि क्या कर रहे हैं, मेरी तुलना आप रामचंद्र जी से कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा है। तो मुनि ने भरत जी पर अनंत प्रेम दर्शाया। राम ते अधिक राम कर दासा, वो कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों आपका जो दर्शन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप राम के दास हैं। राम का दर्शन से ज़्यादा दुर्लभ है राम के दास का दर्शन। तो भरत जी राम के दास हैं और राम के दास हमारे घर आए, हमें दर्शन दिया, तो मेरा तो भाग्य है। मैं तो चकाचक हो गया, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ये बात हमको समझना है कि भगवान कृष्ण का दर्शन सब करना चाह रहे हैं। सारी दुनिया जितने भक्त हैं सब कहते हैं गोलोक धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, कृष्ण का दर्शन करना है, गोलोक धाम जाना है। लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण के भक्तों का दर्शन करना और कृष्ण के भक्तों की सेवा करना। क्योंकि कृष्ण हमको नहीं जानते हैं, कृष्ण हमको प्रवेश नहीं देंगे गोलोक धाम में, मगर भक्त हमको भेज देंगे वहाँ पे। यानी भक्त के कृपा से ही हम वहाँ जाएंगे। तो भक्त की कृपा होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई भक्त कहता है भगवान से ले लीजिए, इसको भी अंदर ले लीजिए, दरवाजे पे खड़ा है, इसको ले लीजिए, भगवान कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, मैं इसको क्यों एंट्री दूँ? तो कहेगा आप नहीं जानते हैं, पर ये बहुत पतित है, मगर सेवा किया है, ठीक है, गलत सही कुछ भी सेवा किया है, ले लीजिए, इसको भी अंदर ले लीजिए। ऐसा अगर कोई भक्त कह दे भगवान को, जो भगवान का प्रिय भक्त है, उसकी बात भगवान नहीं टालेंगे, ले लेंगे उसको अंदर। तो इसीलिए भगवान के भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भरद्वाज जी कह रहे हैं, देख लीजिए, राम ते अधिक राम कर दासा। तो महामुनि भरद्वाज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे और इनकी एक कन्या याज्ञवल्क जी को ब्याही गई थी, विवाही थी। दूसरी विश्वामित्र मुनि को, जिनके पुत्र हुए कुबेर जी। तो इनकी एक कन्या का विवाह हुआ याज्ञवल्क जी से और एक कन्या का विवाह हुआ, विश्वामित्र नहीं, विश्रवा मुनि से। और विश्रवा और यानी कि कुबेर जी इनके नाती हुए और ये अद्वितीय रामानुरागी थे। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा दूसरे किताब से। और अभी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, आज भरद्वाज ऋषि के बारे में ही जानना है। तो भरद्वाज ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे, ये जानने वाली बात है, बहुत बड़े विद्वान थे। व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद संगीता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा, इन सब के ऊपर इन्होंने ग्रंथ की रचना की है, अनेकों ग्रंथ। जैसे एक ग्रंथ है आयुर्वेद संहिता, एक ग्रंथ है भरद्वाज स्मृति, एक ग्रंथ है भरद्वाज संगीता, राजशास्त्र, यंत्र सर्वस्व, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनकी रचना इन्होंने की थी। प्रयागराज में इन्होंने दुनिया का सबसे, ये प्रयागराज में रहते थे, जैसा आप सुन चुके हैं, मैंने बताया आपको, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की स्थापना भरद्वाज ऋषि ने की थी। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। हजारों वर्षों तक ये ऋषि स्वयं लोगों को विद्या का दान देते रहे, यानी शिक्षा देते रहे। ये बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े प्रवक्ता थे, बहुत बड़े लेखक थे। और इनके पिता का क्या नाम है? भरद्वाज ऋषि के पिता बृहस्पति। इनके पिता हुए बृहस्पति, माता हुई ममता।
माता का नाम हुआ ममता। और इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान और सावित्री अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त किया इंद्र देवता से। पहले इन्होंने इंद्र देवता से ज्ञान प्राप्त किया। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का, यानी आयुर्वेद का और सावित्री अग्नि का। उसके बाद ब्रह्मा जी से भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इनको ज्ञान दिया इंद्र ने भी, जो देवताओं के राजा हैं, और बाद में ब्रह्मा जी जिन्होंने सबकी सृष्टि की है, यानी इंद्र की भी सृष्टि की है, उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये जो ऋषि हैं, ऐसे जो ऋषि होते हैं खास करके, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। कितनी इनकी आयु है बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारे कालों में ये आपको दिखाई देंगे भरद्वाज ऋषि। तो इनकी आयु अपरिमित है। और प्रयागराज में मेरा शेड्यूल बन गया था कि मुझे दर्शन नहीं हुआ। अभी दुख लग रहा है मुझे। सोचा था मैं प्रयागराज जब गई थी पिछली बार, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला। सेम डे जिस दिन पहुंची उसी दिन की फ्लाइट पकड़ के मुझे आना था। और भक्तों के पास भी बहुत कम टाइम था, पर भक्तों के पास मेरे से ज़्यादा था, क्योंकि उनकी नेक्स्ट डे सुबह में ट्रेन थी। तो मुझे बिंदु माधव जी का दर्शन नहीं हुआ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव जी का दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे बिंदु माधव नहीं कहते हैं, वहाँ पे उनको माधव जी का दर्शन करते हैं, यानी माधव मंदिर ऐसा बोलते हैं। माधव मंदिर बोलिएगा प्रयागराज में तो आपको कोई पहुँचा देगा। पर हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं था, आप सोच सकते हैं। तो नहीं हुआ दर्शन मेरा। तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि माधव जी के दर्शन का इतना महत्व सुना है मैंने कि करना ही। अब वैसे भी जब स्नान करके आई संगम में, तो संतुष्टि नहीं हुई कि एक बार और तो जाना है। तो देखेंगे, भगवान कब इंतज़ाम करेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है माधव जी, वो सुनिए। पूरे प्रयाग के अधिष्ठाता देव हैं माधव जी। ठीक है, पहली बात, अधिष्ठाता। जैसे पुणे के अधिष्ठाता देव हैं गणपति जी, तो प्रयाग के अधिष्ठाता देव हैं माधव जी। तो माधव जी की परिक्रमा, जैसे परिक्रमा हम लगाते हैं, तो वैसे माधव जी की परिक्रमा शुरू की है भारद्वाज मुनि ने, उसकी स्थापना की है भारद्वाज मुनि ने। और किसके आशीर्वाद से? शिव जी के आशीर्वाद से। ठीक है। और जब उन्होंने माधव जी के परिक्रमा को शुरू किया, उसी समय उन्होंने 3 बातें बोली कि ये जो माधव जी के द्वादश माधव बोलते हैं उनको, भगवान श्री द्वादश माधव की परिक्रमा संसार की सबसे पहली परिक्रमा है। ये इसका मतलब ये विग्रह बहुत पुराने हैं। संसार की पहली परिक्रमा है ये माधव जी की परिक्रमा। और भारद्वाज जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस परिक्रमा को करेगा, माधव जी के परिक्रमा को करेगा, उसका जन्मों जन्मों से जितना संचित पाप है पहले तो वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा, पुण्य का उदय होगा। ये माधव यानी भगवान कृष्ण का ही नाम है माधव। तो पहले उसके सारे पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य का उदय होगा। ये पहला जो फायदा है परिक्रमा का वो बताया। दूसरा बताया, उसके जितने मनोरथ हैं, मन में जितनी इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। जो भी इच्छा उस भक्त के हृदय में है वो पूरी हो जाएगी। और तीसरा फायदा क्या होता है, क्या बताया? फायदा नहीं है, तीसरा आप सोच सकते हैं कि महत्ता। क्योंकि प्रयाग में लोग जाते हैं बहुत कुछ करने के लिए। कोई श्राद्ध करने जाता है, कोई पिंडदान करने जाता है, कोई मुंडन, कोई जनेऊ, कोई तीर्थ करने जाता है। हम त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं। और बहुत सारे कर्मकांड, अस्थि विसर्जन, ये सब बहुत सारे कर्मकांड करने जाते हैं लोग प्रयाग में। तो ये जितने भी कर्मकांड हैं, इस सब बेकार हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति माधव जी का दर्शन नहीं किया और परिक्रमा नहीं किया। तो उसका जितना भी कर्म कांड किया सब वेस्ट, किसी का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जैसे ही प्रयाग पहुंचते हैं, पहले माधव जी का दर्शन और उनकी परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद कुछ करिए, क्योंकि वो वहाँ के अधिष्ठाता देव हैं, उनकी तो परिक्रमा करनी ही चाहिए।
और उनकी परिक्रमा करने के बाद ही आप जो और कुछ कर रहे हैं उससे आपको फायदा होगा। तो इसीलिए भरद्वाज जी ने ये 3 बातें कही। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति जाता है प्रयागराज तो उसको सबसे पहले एक तो जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि अब यहीं से परिक्रमा शुरू हुई है। ये इतने बड़े महत्वपूर्ण विग्रह हैं तो जाना ही चाहिए। इतने बड़े ऋषि ने स्थापित की परिक्रमा, इसलिए भी जाना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम कुछ और करने गए हैं यानी पिंडदान इत्यादि या कुछ संस्कार कर्मकांड, तो वो भी सफल तभी होगा जब आप दर्शन करिएगा। तो इसीलिए दर्शन करना चाहिए माधव जी का। तो इतनी सारी बातें हमने आपको भरद्वाज ऋषि के बारे में बताई। और भरद्वाज ऋषि का नाम कई बार आप सुने होंगे, आगे भी सुनेंगे। तो सप्त ऋषियों में से एक थे। सप्त ऋषि में बहुत सारे ऋषि हैं जिसमें भरद्वाज मुनि एक थे। और इसी के साथ साथ आज का समय भी समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।